हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। शहर के वार्ड नंबर 27 मोहल्ला अलीगंज निवासी युवा व शिक्षित सैयद इमरान नबी ने जनता की आवाज पर गया नगर निगम गया के डिप्टी मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। दावेदारी पेश करते ही उनके समर्थक उन्हें हौसला अफजाई के लिए उनके अलीगंज निवास पहुंचे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अपना समर्थन जताया। इस मौके पर युवा उम्मीदवार सैयद इमरान नबी ने मीडिया को बताया कि वे जनता की आग्रह पर और शहर की लचर परिस्थिति को देखते हुए चुनावी मैदान में कूदे हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता उन्हें अपना मत देती है तो शहर के हर वार्डों में युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी। साथ ही बुनियादी सुविधा, सड़क, नाली, गली, इंदिरा आवास, साफ सफाई व अन्य योजनाओं की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने वर्तमान समय में निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कई वार्डों में निगम द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। साफ सफाई वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ कार्य किए गए हैं लेकिन गुणवत्ता खराब है। निर्माण के साथ ही टूटना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें हर वार्ड से हर वर्ग के लोगों का साथ और उनका समर्थन मिल रहा है। वे अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। जी, मैं सैयद इमरान नबी, डिप्टी मेयर उम्मीदवार गया अलीगंज। आपकी तालीम कहाँ से हुई है? हमारी तालीम गया से हुई है। गया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। किस सब्जेक्ट में आप किया है? जी, मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था सर। आप गया नगर निगम के लिए क्या करना चाहते हैं, या गया नगर निगम में क्या आपकी प्राथमिकता होगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? देखिए, पहली प्राथमिकता तो हमारी गया नगर निगम का ये रहेगा, जो पब्लिक के बीच में जो आम सुविधा जो निगम के मार्फत से पहुंचना चाहिए वो जनता के बीच पहुंच नहीं पा रही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर जनता मुझे अगर विजय बनाकर अगर निगम भेजने का काम करेगी तो जनता के बीच में जो भी काम निगम के मार्फत से होने वाला काम मैं जनता को आराम से और उनको आसानी से उस सुविधा से मैं सुविधा उपलब्ध कराऊँगा। सबसे पहली जो सुविधा है, जो इंदिरा आवास जो आम गरीब जनता को मिलना चाहिए वो आज तक मिल नहीं पाया। पेपर में जो जनता को जितना पेपर में दिखाया जाता है उस हिसाब से जनता तक पहुंच नहीं पाता। और जो सुविधा मान के चलिए, जो सड़क की सुविधा हो, नाला की सुविधा हो या फिर सौंदर्यीकरण का सुविधा हो आम वार्डों में वो भी जनता के बीच पहुंच नहीं पाती है। होता क्या है कि पेपर में कुछ और दिखता है और ज़मीनी स्तर पे कुछ और दिखता है। और जो भी सुविधा है, जैसे कि हेल्थ से सुविधा, एजुकेशन का सुविधा हो या और भी किसी तरह की सुविधा, सबसे पहले अगर जनता मुझे चुनकर अगर निगम भेजती है तो मैं जितने भी वार्ड है 53 वार्ड में, गया शहर के 53 वार्ड में मैं सबसे पहला जो हमारा पहला प्राथमिकता रहेगी वो हर वार्ड में आपको हेल्थ क्लिनिक देने का काम करूंगा। मैं मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्लम एरिया है, खास करके जितने स्लम एरिया है गया नगर निगम क्षेत्र में आता है उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन की सुविधा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करूंगा। तीसरा जो है सड़क, जो स्थिति आज गया शहर की सड़क की स्थिति बनी हुई है उसको मैं पूरी प्रयास करूंगा कि हर वार्ड में जो भी सड़क आज तक बनाया नहीं गया है मेरा सबसे पहला काम रहेगा उस सड़क को बनाने का, नाला का काम करने का। और जो भी नाला जो दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा जो ड्रेनेज है यहाँ का, जो जिसके वजह से जल जमाव शहर के अंदर में होता है बरसात के टाइमों में, मैं उसे हर हाल में उस पर काम करूँगा और जनता को इस परेशानी से निजात दिलाने का काम करूँगा। आप युवा हैं, कई मोहल्ले में आज तक एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, उस पर क्या करें? हाँ, ये बात बिल्कुल कहना आपका सही है। देखिए, होता क्या है कि युवा को अगर जनता चुनकर अगर निगम पहुंचाती है या निगम तक पहुंचाने का काम करती है तो युवा अपना एक संकल्प रखता है। आज के डेट में मेरा भी एक संकल्प है कि जिस हिसाब से गया की आबादी है उस हिसाब से बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर वार्ड में एक लाइब्रेरी देने का काम करूंगा जिससे आम गरीब जनता को उससे कम से कम लाभ पहुंच सके। आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ, आवाम ऐसी जनता को, ऐसी कैंडिडेट को चुन के निगम पहुंचाने का काम करें जो जनता के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे, जनता की हर परेशानियों को समझे, ना कि
सिर्फ जनता के साथ में। जैसे वर्तमान में मेयर और डिप्टी मेयर का जो हालात है आप खुद देख रहे होंगे, कोविड काल में जिस तरह से जनता ने ऑक्सीजन से या फिर सैनिटाइजर के नाम से जिस तरह से जनता के साथ में छल कपट किया गया है, जिस हिसाब से जनता को धोखा दिया गया है, जनता के हित में काम करने की जगह जनता को इस तरह से नकारा गया है जैसे कि वो गया की जनता नहीं थी, कहीं दूसरे जगह से आके बसे हुए लोग थे। इसलिए मैं जनता को फिर से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चुनकर निगम पहुंचाने का काम करें जिससे आम जनता को फायदा हो, आम जनता के हित में काम हो। आप देख रहे होंगे गरीब जनता आज के डेट में, गरीब व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसायी है जो ठेला लगाते हैं सड़क के किनारे, उनसे भी अवैध रूप से वसूली की जाती है निगम के मार्फत से। तो मैं उनसे भी ये वादा करता हूं, अगर वो लोग मुझे चुन के अगर निगम तक पहुंचाने का काम करेंगे तो हम उन तमाम छोटे बड़े व्यवसायी को अस्थायी जगह देने का काम करेंगे जिससे उनका जीवन अच्छे से जीवन यापन वो कर सके। मन में क्या कैसे ये ख्याल आया कि चलो चुनाव मन में लड़ा जाए? ख्याल आने का रीजन ये है कि अब जैसे गया की जनता का ये सोच आया कि नहीं इमरान जी आप चुनाव लड़िए, एक आप अच्छे कैंडिडेट है, एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हम सब आपका समर्थन करते हैं। इस बार आप गया शहर ये परिवर्तन चाहता है, ऐसे लोगों को निगम में रहने का अधिकार नहीं है। ये सब कहने के बाद मेरे मन में विचार आया कि जनता का कहने का जो ये है मेरे ऊपर विश्वास है, हम उसके विश्वास के साथ में इस बार हम भी अपने मेयर का उम्मीदवार बनकर और जनता के दिल की जो अरमान है उनको पूरा करेंगे। क्या है कि अभी युवाओं के हाथ में देश भी चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो भी जनता के पास डायरेक्ट लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा कि वर्चस्व चल रहा है इनका, लोगों के पास पहुंच है, पकड़ है और लोगों के पास इनको लेकर सकारात्मक सोच ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे जैसा कि लग रहा है कि इस बार ये सीट इन्हीं का रहेगा। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव तो बहुत जरूरी है, बदलाव से ही विकास का उत्पन्न होता है, आपको ही पता है। अपना पूरा परिचय देंगे? जी, मेरा नाम नवजोत कुमार हुआ और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जिले के नए एसएसपी के तौर पर हरप्रीत कौर ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने सर्वप्रथम सिटी एसपी राकेश कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की सिलसिलेवार फीडबैक लिया। तत्पश्चात उन्होंने कार्यालय के बगल में निर्माणाधीन मुख्यालय कार्यालय भवन का जायजा लिया। युवा एसएसपी हरप्रीत कौर पुलिस महकमे में लेडी सिंघम के रूप में जानी जाती है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचाया था। जन अधिकार पार्टी के बाहुबली सांसद पप्पू यादव द्वारा अपने ऊपर कथित हमले का आरोप उन पर लगाया था। उन्होंने झूठा साबित कर करारा जवाब दिया। आईपीएस हरप्रीत कौर की पहली पोस्टिंग भभुआ जिले में, इसके बाद जहानाबाद, बेगूसराय और कैमूर में एसपी रही। मई 2018 में एसएसपी मुजफ्फरपुर के तौर पर ज्वाइन किया। इसके बाद समस्तीपुर के एसपी बने। वहां से उन्हें पटना स्थित बीएमपी 5 में कमांडेंट के पद पर पदस्थापित किए गए। उनके पति मानवजीत सिंह ढिल्लो भी आईपीएस अधिकारी हैं। वे 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। देखिए, प्राथमिकता पुलिस की एक ही रहती है कि हम क्राइम को कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें और लोग सेफ फील करें, लोगों की एक्सेसिबिलिटी हो, जिसको मिलना है वो मिल सकें। महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं उसको कंट्रोल करना, नक्सल भी एक समस्या है, उस पर भी ध्यान रहेगा और बहुत सारे आपके माफिया भी यहाँ ऑपरेट होते हैं, उन पर भी ध्यान रहेगा। यही प्राथमिकता है। 2 समस्याएं शहर की है बहुत बड़ी कि ट्रैफिकिंग सिस्टम शराब की होती है इसी रूट से, गया के रूट से। हाँ। और दूसरी है कि इस पर आपको क्या कहना होगा? ट्रैफिक पे नहीं, ट्रैफिक पे भी अभी तो मैं स्टडी कर लूँगी कि क्या क्या रूट्स हैं, कहाँ पे कंजेशन होता है, तो उसमें बैठ के सिटी एसपी के साथ प्लान हम लोग कोशिश करेंगे कि चॉक आउट करें कि किस तरीके से हम ट्रैफिक की समस्या को रेगुलेट कर सकते हैं। कोई डाइवर्जेंस बनानी है या फोर्स लगानी है तो उस समस्या पे भी ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू। शहर वासियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार तत्पर है। इसी के साथ साथ निजी चिकित्सक भी शहर वासियों को बेहतर चिकित्सीय सेवा मुहैया कराने के लिए पहल कर रही है। इसी उद्देश्य एपी कॉलोनी में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए विद्या INENT हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक व समाजसेवी डॉक्टर DK सहाय व गायनाकोलॉजिस्ट पूनम सहाय के पुत्र आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल सहाय व पुत्र वधु ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकिता सिन्हा ने सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है। हॉस्पिटल का शुभारंभ मुख्य अतिथि मगध प्रमंडल प्रक्षेप के आईजी अमित लोढ़ा ने फीता काटकर हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों का उद्घाटन किया। धन्यवाद आपसे और मजबूत अंकित आ गया। हाँ थैंक यू। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एन राय, डॉक्टर फरासत हुसैन, मगध विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर निशात अंजुम, डॉक्टर रामाधार तिवारी, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर शिवचंद सिंह, डॉक्टर रतन कुमार, डॉक्टर अमिता सिन्हा, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर नंद किशोर गुप्त, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सचिव अनूप केडिया सहित आईएमए के पदाधिकारीगण शामिल थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि आईजी अमित लोढ़ा ने हॉस्पिटल खोलने के लिए युवा डॉक्टर राहुल सहाय और डॉक्टर अंकिता सिन्हा को धन्यवाद दिया और बताया कि हॉस्पिटल में आधुनिक तरीके से इलाज की जाएगी। गया के अलावे आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंकिता और डॉक्टर राहुल दोनों को बधाई देता हूँ। दोनों युवा डॉक्टर्स हैं और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और जो मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट्स में उनके बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी है। एक न केवल गया बल्कि गया के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, आसपास के जिले हैं, उसकी जनता के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और जो उम्मीद है लोग जितने मरीज यहाँ पर आएंगे उनकी बहुत बेहतर तरीके से चिकित्सा होगी। चिकित्सक डॉक्टर डी के सहाय और डॉक्टर पूनम सहाय, डॉक्टर राहुल कुमार व डॉक्टर अंकिता सिन्हा ने बताया कि अस्पताल में आधुनिक विधि से उपकरणों द्वारा आंख के सभी बीमारियों सहित नाक, कान, गला की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गया से बाहर अब मरीजों को आंख, नाक, कान, गला के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में रियायत दर पर ऑपरेशन किया जाएगा और सप्ताह में एक दिन गरीब व जरूरतमंद रोगियों को मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। बेहतर इलाज के लिए पटना के विशेषज्ञ भी मुफ्त सेवा देने यहाँ आएंगे। हमारा नाम डॉक्टर राहुल सहाय है। ये हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर अंकिता सिन्हा है। हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे विद्या INENT हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। विद्या बेसिकली हमारी ग्रैंडमदर का नाम हुआ विद्यावती सहाय और हमारे ग्रैंडफादर का नाम बैजनाथ सहाय है। उन्हीं के नाम पे हमारी मदर यहाँ पे 1999 से विद्या मैटरनिटी एंड सर्जिकल होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हॉस्पिटल चल रहा था उनका लगभग 20-21 सालों से। उसी का हमने कंटिन्यूएशन में एक सब ब्रांच विद्या INENT हॉस्पिटल एक्सक्लूसिव शुरू किया है। आज उसका उद्घाटन है और इस अस्पताल में हम आँख के बीमारियों की हर एक तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है और साथ में हमारी धर्मपत्नी जो कि ENT स्पेशलिस्ट है, कान, नाक, गला, ईयर, नोज, थ्रोट, इन सब की बीमारियों की यहाँ पे इलाज करती हैं। यहाँ आई में हर तरह की आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जैसे OCT, लेज़र, फेको वगैरह से ऑपरेशन होता है और ENT भी अब धीरे धीरे यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। हर एक हॉस्पिटल एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको चलाना, इसको मेंटेन करना, तो वी आर ऑन टू इट। और हम हर तरह से मतलब जैसे हमें इनपुट और फीडबैक मिलते जाएंगे हम इसमें इम्प्रोवाइजेशन वगैरह लाते रहेंगे। ENT वगैरह में यहाँ पर ऑडियोमेट्री वगैरह का जांच और OPD बेसिस वाली सर्विसेज जैसे सिरिंजिंग, ऑरल टॉयलेटिंग वगैरह, छोटे मोटे माइनर प्रोसीजर्स वगैरह के ऑपरेशंस अभी यहाँ पर शुरू हैं। बाकी मेजर ऑपरेशंस वगैरह ग्रेजुअली यहाँ पर शुरू किए जाएंगे एज हम इन्फॉर्म करते रहेंगे और बाकी जैसे इनपुट और फीडबैक हमें मिलते रहेंगे उस हिसाब से यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन होते रहेगी। नेम प्लीज। हाँ, नेम प्लीज। डॉक्टर अंकिता एंड डॉक्टर राहुल, विद्या INENT हॉस्पिटल। एकदम शहर में एक बहुत ही अत्याधुनिक आँख का अस्पताल खुला है। साथ में आँख, कान, गला का भी ENT और आई दोनों के स्पेशलिस्ट आए हैं और अच्छा एक अस्पताल खोले हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। डॉक्टर राहुल एंड डॉक्टर अंकिता वो बधाई के पात्र हैं। इतने कम उम्र में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अस्पताल किया जिसमें फेको जैसे एडवांस ऑपरेशन आँख का हो सकता है और भी बहुत सारी सर्जरी की उन्होंने रखी है अपने यहाँ पे जो करेंगे वो, और इस शहर के शहरवासियों को बहुत ही लाभ मिलेगा। खासकर अंकिता भी है, लेडी डॉक्टर हैं वो, और बहुत बढ़िया है उनके लिए कि ENT यहाँ बहुत कमी है यहाँ ENT डॉक्टरों की,
वो भी आ जाएंगी तो और अच्छा रहेगा, और दोनों मिलके शहर को मैंने और सुसज्जित करेंगे। डॉक्टर के क्रम में आकर के मैं उनको इस चीज़ के लिए, अस्पताल खोलने के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्या विशेष देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, गया के लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि डीके साहब के बेटे और उनकी बहू आई और ENT का ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल, मॉडर्न हॉस्पिटल खोला है और इसकी बहुत ज़रूरत है। और हम लोगों को खास करके गया वासियों को इसकी खास खुशी है कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, जो रिसेंट ट्रीटमेंट है, वो अब यहाँ मिलने लगेगा। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा करें और गया वासियों को इसका लाभ दें। धन्यवाद। आ जाइए, आप लोग आ जाइए। इस मौके पर डॉक्टर डीके सहाय, पूनम सहाय, बेटा राहुल को, तीनों को हमने पढ़ाया है। तीनों हमारे शिष्य हैं और तीनों बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे भी उम्मीद है कि लोग अच्छा ही करेंगे, लेकिन लोगों को सब आशीर्वाद है। अपना परिचय देंगे। हम डॉक्टर बरकत बोल रहे हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर सर जी। 35-40 साल में मेडिकल कॉलेज में रहे हम। क्या विशेष देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, गया के लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि डीके साहब के बेटे और उनकी बहू आई और ENT का ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल, मॉडर्न हॉस्पिटल खोला है और इसकी बहुत ज़रूरत है। और हम लोगों को खास करके गया वासियों को इसकी खास खुशी है कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, जो रिसेंट ट्रीटमेंट है, वो अब यहाँ मिलने लगेगा। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा करें और गया वासियों को इसका लाभ दें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उन बच्चों को और डीके साहब के जो दोनों बच्चे हैं, डॉटर इन लॉ और सन को, के लोगों ने एक नई शुरुआत की है ENT और डेंटल। क्योंकि अब देखिए, हम लोग भी जिस एज ग्रुप में एंटर कर रहे हैं, हर वक्त ज़रूरत है, कभी दांत में ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है। ENT दोनों ही ब्रांचेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और गया शहर में अच्छे डॉक्टर्स आएँ और यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स खुलें, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी प्रॉब्लम होगी, हम लोग जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होगी दांत से रिलेटेड या फिर ENT से रिलेटेड, वो हमारी दूर हो जाएगी। तो मैं यही शुभकामना देती हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा करें और साथ में एक ह्यूमन स्पिरिट के साथ काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा की स्पिरिट से काम करें और हमेशा हमारी शुभकामनाएं हैं कि ग्रो करें और बहुत अच्छा करें। हेलो, डॉक्टर राहुल एंड डॉक्टर अंकिता को मेरा दिल से बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आई यानी ENT का हॉस्पिटल खोला है और दोनों आई में वो तो काम कर ही रहे हैं। इनका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और भविष्य में ऐसे ही इस शहर के लोगों को इनकी सेवा मिलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। ये लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। शहर के सिविल लाइंस थाना के सामने स्थित नूर कॉम्प्लेक्स परिसर में एयर कंडीशन की दुनिया में अग्रणी कंपनी डेकिन का एक्सक्लूसिव शोरूम जेट एयरकॉन का शुभ उद्घाटन किया गया। गया नगर निगम गया के मेयर गणेश पासवान इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सक सह IMA के अध्यक्ष डॉक्टर ख्वाजा वसीम व घराना एसोसिएट के डायरेक्टर मनीष कुमार शामिल हुए। इसके अलावा शोरूम जेट एयरकॉन डेकिन के प्रोपराइटर जुबेर आलम, पार्षद प्रतिनिधि खतीब अहमद, शाहिद अहमद, अतिकुर रव खान उर्फ बाबू खान व शहर के गण्यमान्य शामिल थे। आगत मुख्य अतिथि मेयर वीरेंद्र पासवान ने फीता काटकर शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर वीरेंद्र पासवान ने बताया कि शहर की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में एसी और कंपनी की नई प्रोडक्ट एयर प्यूरिफायर काफी लाभदायक होगी। एसी गर्मी से राहत देगी, वहीं एयर प्यूरिफायर कोरोना से बचाव करेगी। का आपको एयर का कौन का उद्घाटन आज किया गया है, जो आनंद सिनेमा के पास है। जो आनंद सिनेमा के पास जिस तरह से गया शहर में आबादी दिन पर दिन जिस तरह से बढ़ रही है, ये डेकन विभिन्न प्रकार का एसी और एयर कंडीशनर और अब नया कोरोना को लेकर एक नया लॉन्चिंग किया है एयर प्यूरिफायर, जो काफ़ी ही लाभदायक है। और जो कोरोना महामारी में जिस तरह नगर निगम को आपको पता होगा जिस तरह से कार्य किया है, इसी तरह से ये नया एगो मशीन लॉन्च किया है। और गया जिस शहर जिस तरह से डेवलप कर रहा है,
अनेकों एजेंसी गया शहर में लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके प्रोप्राइटर जुबैर आलम जी को हम हार्दिक दिल से बधाई देते हैं। वहीं शोरूम के प्रोप्राइटर जुबैर आलम ने बताया कि शोरूम कस्टमर को बेस्ट प्राइस व बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी। कंपनी विश्व स्तरीय है और शहर की कई बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानों में एसी लगाई जा चुकी है। क्या खास स्पेशल फीचर है इस कंपनी में? एयरकॉन से मैं जुटा हूँ डाइकिन एयर कंडीशनिंग के साथ और हमारी कंपनी का नाम है जेट एयरकॉन। ये नूर कंपाउंड में है, सिविल लाइन के सामने बिल्कुल। और हम बेस्ट प्रोवाइड बेस्ट सर्विस हम गया वासियों को देंगे और 24 आवर्स हमारी सर्विस रहेगी और बेस्ट प्राइस बेस्ट सर्विस। हमारे पास बेस्ट टीम है और गया वासियों को ये कहेंगे कि आप कोरोना वायरस को लेकर के एयर प्योरीफाइड जो हमारी कंपनी डाइकिन ने लॉन्च किया है इसे आप ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत बढ़िया है, कोरोना वायरस को लेकर के एयर प्योरीफाइड ये बनाई है। क्या फीचर है इसकी फीचर आपका कोरोना वायरस से लेकर के हवा के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया है वो 99% प्योरीफाइड करेगी। किस प्राइस में अवेलेबल है ये? मोर देन 12,000 अप टू। अच्छा ये बताइए जो बिजली की कितनी खपत होगी? इसमें बिजली की 0 खपत है, प्योरीफाइड में 0 खपत, बिल्कुल एक LED के बल्ब के जैसा है। ये उसके साथ आपके एसी के साथ मिला हुआ है या अलग से? नहीं, ये अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा। डाइकिन का ही है, ये रूम में लगेगा, ये अलग से लगेगा, अलग से लगेगा। ये अलग से मशीन भी है, अलग से लगेगा जी जी। और उसका वो अलग से नहीं, वो तो एसी है, ये एयर प्योरीफाइड। ठीक, नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद जुबैर आलम है, हमारी कंपनी का नाम जेट एयरकॉन है और हमारी अभी गया में बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रही है। हमने गया नगर निगम में भी काम किया है और हमारी अभी डालमिया बाजार में भी हमारा सेट चल रहा है, बोधिया में चल रहा है। हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट है, गया से बाहर भी प्रोजेक्ट चल रहा है। बस यही आप अपने जी हाँ जी गया टाउन में मैं होम सर्विस। आप अपने वैल्यूबल कस्टमर को क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो कस्टमर है जो हम पे फेथ करके हमसे काम करा रहे हैं, मैं उनके लिए हमेशा 24 आवर 7 मतलब 7 दिन हम उनके लिए हाजिर हैं और उनके भरोसे को कभी हम तोड़ेंगे नहीं। एक्सक्लूसिव शोरूम खुली है लेकिन का क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं गया के लोगों को देना चाहूँगा कि ये काफ़ी दिनों के बाद गया में एक सिर्फ एसी की दुकान खुली है जिसमें ये एजेंसी मिली है। हमारे भाई भी इसमें शामिल हैं, एक शाहिद हैं और जुबैर आलम, तीनों मिल करके इन्होंने एक फ्रेंचाइजी लिया है और मैं चाहूँगा कि गया के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अभी तो जो फैशन हो गया है, चाहे वो किसी स्टैंडर्ड का लोग हो, एसी ज़रूर लगा रहा है, तो मैं चाहूँगा उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपने घरों में डाइकन लगाएं और अच्छी सुविधा हासिल करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो ये कंपनी खुली है वो सभी लोग को अच्छी सुविधा दे। सर्विस जब आपका अच्छा होगा तभी आपका बिजनेस अच्छा होगा। कहाँ पर है? कैसा लगा डकिन का ये प्रोडक्ट और ये शोरूम? डकिन का प्रोडक्ट से मैं बहुत पहले से ही वाकिफ हूँ और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि ये टीम ने डकिन का एक एक्सक्लूसिव शोरूम लाया है और गया के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि इतनी बड़ी टीम जो है अब वर्क करेगी सर्विस सेक्टर में और डाइकिन सर गया में बहुत ही जाने मानी प्रोडक्ट है। और इस टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुड लक कहता हूँ कि आगे भी अच्छा करें। जो सर्विस यहाँ आई है और ख़ास करके मेरे कॉम्प्लेक्स में आई है, इसके लिए हम इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये बड़ी अच्छी कंपनी है और बाहर में इसका बड़ा नाम है और बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। गया में मेरे ख्याल में इनका सर्विस सेंटर नहीं था, ये किसी के साथ अटैच थे, लेकिन अब ये एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर हो जाएगा क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। तो हमको उम्मीद है कि इनकी टीम जो है ये बहुत अच्छा काम करेगी और आफ्टर सेल सर्विस में बहुत अच्छा करेगी। डाइकिन एक अच्छी कंपनी है, इसके खुलने से काफ़ी यहाँ के वासियों को फ़ायदा होगा और ये मेरी तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना पूरा परिचय दे। मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा वसीम जान है, IMA प्रेसिडेंट गया।
गया कॉलेज गया अपना 79वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर नवनिर्मित समाजशास्त्र भवन का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबे के लघु सिंचाई एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन शामिल हुए। मुख्य अतिथि सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नवनिर्मित समाजशास्त्र भवन का उद्घाटन शिलापट का अनावरण कर किया। 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का भी आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि व आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज के प्राचार्य दिनेश सिंह यादव ने आगत अतिथियों को मोमेंटो व अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सभापति व अन्य आगत अतिथियों ने 79वां स्थापना दिवस के अवसर पर कॉलेज का स्मारिका का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सभापति ने बताया कि गया कॉलेज गया का बड़े से बड़े महानुभावों से जुड़ाव रहा है। यहाँ आकर मैं गौरवान्वित हूँ। यहाँ के बच्चे आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं प्राचार्य दिनेश सिंह यादव ने बताया कि कॉलेज में बच्चों की संख्या अधिक हो गई है। भवन के निर्माण होने से इसकी कमी दूर हो गई है। कॉलेज के छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिले, यही मेरा उद्देश्य है। इस स्थापना दिवस है, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत दिनों की परंपरा लिए हुए और बहुत बड़े महानुभावों के साथ इसका जुड़ाव रहा है और उसको याद करके आज रोमांचित हो रहा है कि इस प्रांगण में जहाँ पर कि बहुत से महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई और बहुत से महापुरुषों ने इसको संवारा है, उसमें भी आज हम आए हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। ये सभागार में स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। यहाँ के प्राचार्य दिनेश बाबू ने कृपा की हमको बुलाने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमको इस अवसर पर बुलाया और इतने लोगों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इतने लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ के लड़के अच्छा करें, पढ़ाई बढ़िया हो, खेल कूद में भी लोग अच्छा करें, यही मेरी शुभकामना है आज के इस अवसर पर कि गया का ये अग्रणी कॉलेज है यहाँ का, इस क्षेत्र का भी, तो ये उसी रूप में ये बढ़े और पढ़े और नाम करे पूरे क्षेत्र में, बिहार का भी नाम हो। जय हिंद। विशेष तो यही है कि भवन का उद्घाटन हुआ, बच्चों की संख्या यहाँ ठीक हो गई है। कई एक विभाग पोस्ट ग्रेजुएट के आ गए हैं इस साल, उसकी कमी थी वो पूर्ण हो गई और हम धन हैं कि हमारे विधान परिषद के सभापति महोदय इस महाविद्यालय में आकर शोभा बढ़ाए और स्थापना दिवस 79वां स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, खासकर उन छात्रों से जो हमारे यहाँ 25,000 प्लस बच्चे हैं, उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान किया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न रह जाए, इसकी व्यवस्था करना हम आज के दिन में भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अधिसूचना जारी करते हुए चर्चित जदयू नेता राजू बर्णवाल उर्फ राजकुमार प्रसाद को गया महानगर की तीसरी दफा गया महानगर का अध्यक्ष मनोनीत किया है। राजू बर्णवाल के पार्टी के प्रति उत्कृष्ट कार्य को लेकर यह जिम्मेदारी फिर से तीसरी दफा उन्हें सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। मनोने के बाद ग्वालबिघा स्थित उनके नवनिर्मित भवन के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में जिले व प्रखंड से भारी संख्या में जदयू के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व उनके समर्थक बधाई देने के लिए पहुंचे। पूरे दिन उन्हें बधाई देने वाले का सिलसिला जारी रहा। महिला नेत्रियों ने उनके माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, तो किसी ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, तो किसी ने विशाल फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया, तो किसी ने अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर नव मनोनीत महानगर अध्यक्ष राजू बर्णवाल ने बताया कि पार्टी के कार्यक्रम और संगठनात्मक कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जनता दल यू में 2005 में हम ज्वाइन किए और उस ज्वाइनिंग के बाद में तीसरी बार महानगर जिला अध्यक्ष के रूप में हम पे संगठन ने विश्वास किया है। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू
माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, रामचंद्र बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी, अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, सभी लोगों को हम बधाई और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपने पुनः तीसरी बार हम पे विश्वास किया है और जिस विश्वास के साथ में आपने हमको पद देने का काम किया है महानगर जिलाध्यक्ष के रूप में, निश्चित रूप से हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। पार्टी के लोग जब से पार्टी में हम हैं तब से आज तक पार्टी के प्रति निश्चित रूप से कदम मिला करके एक दूसरे का पूरक बन के और शहर के स्वाभिमान में चार चांद लगाने का काम किया है और आज भी है। और उस जिम्मेदारी को हम निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सभी लोगों के साथ में सभी लोगों का मान बराबर करके, समतामूलक समाज का निर्माण करके और किसी भी रास्ते पे, किसी भी मार्ग पे चलने में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के लोग हैं, सभी लोगों का मान बराबर करके और हम साथ में चलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी के दिशा निर्देश के साथ में चल करके और गया जिले में संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। हाँ, तो ही सम्मान नहीं, ये तो प्यार है, सभ्यता भी है। देखते हैं सने। आज निश्चित रूप से हमारे जनता दल युक्त परिवार के लोग, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। मंच पे सभी लोग यहाँ पे माननीय हमारे गार्जियन अभिराम शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन मुनेश्वर सिंह जी हैं, हमारे बड़े भाई कृष्णनंदन वर्मा पूर्व विधायक, हमारे मित्र अजय पासवान जी पूर्व विधायक, सभी अति सम्मानीय लोग मंच पे आसीन हैं और मंच के सामने जनता दल युक्त के साथी लोग हैं। आज तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार तीसरी बार हमको महानगर जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके लिए सभी हमारे जो साथी हैं, सभी लोगों के मन में भाव था कि आज एक मीट होनी चाहिए, एक मिलन होना चाहिए, सभी परिवार के लोगों को एकत्रित करके और आज से पार्टी में हुंकार भरने के लिए, पार्टी अपनी भूमिका को निर्वहन कर सके, इसके लिए सभी साथी एकत्रित हुए हैं। आज से पार्टी गया जिले में निश्चित रूप से काम करेगी। पहले भी काम कर रही थी, लेकिन ज्यादा ताकत के साथ में हमको आ जाने से, राजू बर्णवाल के आ जाने से, सभी जो जवान साथी हैं, नौजवान साथी हैं, हमारे सभी सम्मानीय गार्जियन हैं, सभी लोग हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके उसके चलने का काम करते हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद जनता दल यू निश्चित रूप से बिहार में मजबूत है। बिहार में हमारी सरकार है, लेकिन सरकार बिहार में सुबह से लेकर 12 बजे रात तक काम करती है और काम बिना नाम का काम अगर इस देश के धरती पे कोई करता है तो वो जनता दल यू के परिवार ही करते हैं और हम भी इसमें चार चांद लगाएंगे। आज से बिना नाम का काम करेंगे सभी जनमानस के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो लास्ट पायदान में हमारे साथी हैं, जहां तक विकास की किरण नहीं पहुंची होगी, अनजाने में नहीं पहुंची होगी, वहां तक पहुंचाने के लिए हम एक सूत्र में पिरो करके और सभी मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेंगे। इसलिए हम आप लोगों को भी, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चौक स्थित किरण सिनेमा के बगल में शीश महल होटल के सभागार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक अनिल चौधरी, सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रामजी सिंह, प्रधान महासचिव केशव सिंह, वरीय उपाध्यक्ष मेहताब आलम, दलित सेना प्रदेश अध्यक्ष बीनू पासवान, युवा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, दलित सेना प्रधान महासचिव घनश्याम कुमार दास, प्रदेश महासचिव युवा अंकित दुबे सहित जिले के सभी प्रखंडों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच का संचालन प्रधान महासचिव युवा राकेश सिंह कर रहे थे। वह अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह कर रहे थे। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ताओं ने बताया कि
पार्टी ने संकल्प लिया है कि 30 मार्च तक संगठन को हर प्रखंड में पहुंचाया जाएगा व जिला स्तर पर मजबूत किया जाएगा और इसके बाद आगे की रणनीति बनाकर पंचायत व बूथ लेवल तक पार्टी को विस्तार किया जाएगा। देखिए, बैठक में मुख्य रूप से हम लोग संगठन के विस्तार, जैसा कि आप जानते हैं कि गया जिला में 24 प्रखंड हैं, 4 नगर निकाय हैं, तो हम लोगों ने पार्टी संकल्प लिया है कि 30 मार्च तक संगठन को हम हर एक प्रखंड में पहुंचाएंगे, जिला स्तर पर मजबूत करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बना करके हम पंचायत और बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उसी के लेकर के आज हम लोग गया जिला का बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम साथियों का विचार लिया जा रहा है। उस विचार के बाद हम लोग इस पर रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम गाँव की ओर पहुँच पाए और इसी पर काम होगा। निकाय चुनाव जाने वाले को कैंडिडेट भी पेश किया जाएगा पार्टी की ओर से। देखिए, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए की ओर से अधिकृत प्रत्याशी अभी सीटों का बंटवारा हो चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का पिछले 2010 में आपने 2015 में विधान परिषद का चुनाव हुआ था, 4 जगह बिहार में लड़ा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था और मुकेश सहनी जी थे। तो उस समय 4 जगह हम लड़े थे। उसमें लड़े थे आरा जदयू जीता हुआ है, राजा चरण सेठ वहाँ से। हम नालंदा लड़े थे, नालंदा जदयू उस समय जीत गया। वहाँ से मिलूंग के दल के पूर्व साथी राजू यादव जी की पत्नी रीना यादव जी जीती हुई हैं। उसी ढंग से हम लोग हाजीपुर में लड़े, वहाँ आरजेडी जीत गया और सहरसा सुपौल मधेपुरा हम लोग लड़े थे और जीते थे। वहाँ से नीतन सिंह जी हमारी पार्टी से जीती थी, लेकिन बाद में वो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के कारण छोड़ करके चली गई भारतीय जनता पार्टी में। तो 3 सीट हमारा लड़ा हुआ एनडीए के ही घटक दल जीते हुए हैं, तो उस पर हमारा दवा नहीं बनता था। एक वैशाली सीट है, वैशाली सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ और 12 जगह भारतीय जनता पार्टी और 11 जगह जदयू लड़ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या जदयू का जो प्रत्याशी आएगा उसको मजबूती के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। अपना परिचय दें। केशव सिंह, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय लोक दल। आज हम लोग पार्टी के विस्तार के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता, बिहार प्रदेश के सभी नेता केशव जी हैं और हमारे यहाँ का प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी हैं, हमारे आफ्ताब आलम जी हैं, सभी प्रदेश से आए हुए हैं। जहाँ जहाँ संगठन कमज़ोर चल रहा है, जहाँ जहाँ कहीं मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ये हम लोग को सभी विंग को, जितने भी हमारे विंग हैं, जितने भी प्रखंड अध्यक्ष को ये बताने आए हैं कि जो संगठन है जो कहीं ढीला ढाला चल रहा है, आप लोग मजबूत कर कीजिए और हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा हम लोग को लग रहा था कि हम लोग कुछ पिछड़े हुए हैं, पर इन लोग को मार्गदर्शन से महसूस हुआ है कि हम लोग बहुत आगे करेंगे और आने वाले मार्च में जो हमारे यहाँ हम पटना में रैली होगा, अगर गया जिला सबसे ऊपर नहीं रहेगा तो हम कम से कम हमारे नियत जिला अध्यक्ष इस पद से इस्तीफा पटना ही सौंप करके चले आएंगे। क्या दावे आपकी है, कितने की संख्या में लोग यहाँ से कुछ करेंगे? यहाँ से गया बिहार का अगर टॉप नहीं रहेगा उस पदरार्थी में तो हम कुछ हमको आज से लग रहा है कि सब काम छोड़ के पार्टी को मजबूत करेंगे। हमको एहसास हो गया है। हम अभी तक जो किए थे, आज का प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल पूरा नहीं हो पाया, विशेष तरह से तैयारी पूरा नहीं हो पाया है, कुछ खामियां रहा है, कुछ दिक्कत हुआ, इसलिए हम अगर किसी मौका नहीं चुकेंगे। अगर किसी तरह का अथी रहेगा तो रोड तक आदमी नजर आएंगे, होटल से रोड तक नजर आएंगे। हम पार्टी के लोगों को आश्वस्त करके पटना भेज रहे हैं कि अगर संगठन में कहीं अगर दिक्कत होगा, कहीं कोई शिकायत मिलेगा तो हम उसका जिम्मेवारी उठाएंगे। संख्या सबसे अधिक गया की होगी? गया की सबसे ज्यादा दावा है आपकी? गया का दावा है और संगठन को मजबूत करेंगे। अपना परिचय। नागेंद्र सिंह, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला। एमसीएन न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही।